एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि आपको पता है 6th को आपका पेपर होने वाला है BHIC 133। तो इससे पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया था पिछले जो अभी पिछला एग्ज़ाम हुआ था आपका जून में जो आपका हुआ था जून जुलाई 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो दिखाया था। ठीक है, आज मैं आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर यानी दिसंबर 2021 का दिखाऊंगी और उसके साथ साथ हम देखेंगे असाइनमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती है इस एग्ज़ाम में, इग्नू के एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 2 असाइनमेंट्स दिखाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इग्नू में आपके 2 to 3 क्वेश्चन जो होते हैं या कभी 4 भी होता है, ऐसा कि क्वेश्चन पेपर पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और जो आपका असाइनमेंट होता है वहाँ से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊँगी ये 2-3 आपको चीज़ें करनी है जिससे आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली बार भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे इस बार। ठीक है, इस बार ज़्यादा आपको फोकस करना है दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, इसमें पूरा आ जाता है आपका स्टार्टिंग से लेके ऐबक से लेके आपका जो फ़िरोज़ शाह तुगलक वगैरह वो सारे तुगलक खिलजी इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इनके टाइम पे कैसे गवर्नमेंट चलाते थे, कैसे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था यहाँ पे, सोशल लाइफ कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, वो सारा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका विजयनगर और बहमनी किंगडम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इस बार आपको रखना है याद। और उसके बाद अगर हो सके तो आप जो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, अगर आपको कुछ के बारे में पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप मत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं इस टाइम पे, तो नहीं करना। अगर कर पाओगे तो फिर उन पे थोड़ा, जैसे बंगाल, असम, उड़ीसा, इनमें कैसे इन्होंने अपने अंडर लाया, कैसे वो अलग हुए, वो आपको रखना है इसमें याद। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर हो पाए, अगर नहीं तो फिर छोड़ो। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे जब 1200 से लेके 1500 तक कैसा था यहाँ पे जो सूफी मूवमेंट जो चला था, वो क्या था आपका। भक्ति मूवमेंट, चिश्ती शहर सुहरवादी जो सिलसिलास थे वो क्या थे। ठीक है, या भक्ति मूवमेंट जो आपका है। और लिटरेचर और फाइन आर्ट्स तुगलक के टाइम पे कैसा था, और आपके जो दिल्ली सल्तनत है इनके टाइम पे कैसा था। और उसके बाद आपको मुगल्स और अफ़गान्स का याद रखना है। ठीक है, मुगल्स और अफ़गान्स कैसे आए इंडिया में, क्या किया उन्होंने। फिर अकबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें सारे आ जाते हैं आपके, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब, जहांगीर, सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा बहुत अगर हो सके दक्कन जो है ना उस पर थोड़ा आप रख लेना, क्योंकि असाइनमेंट में पूछे गए। वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी, बस वही आप करना, दक्कन का ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है मुगल्स के टाइम पे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए थे मुगल्स के दौरान। ठीक है, और उसके बाद आपके हमारे जो यहाँ पे है कैसे मुगल एम्पायर कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, ख़त्म होने लगा, और शिवाजी जो थे और मराठास जो हैं उनके बारे में आपको पता करना है। ठीक है, क्या है, हो गया ये आपका यहाँ पे ख़त्म, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा आपको क्या किन चीज़ों को करना है वो आपका हम असाइनमेंट में से देखेंगे। मैं आपको जुलाई 2021 और जनवरी 2022 वाला एक सेट क्वेश्चन ये असाइनमेंट का दिखाऊंगी। इसके साथ आपको जो अभी जो जनवरी में जो एडमिशन लिया है, जिन बच्चों ने जो अभी ले रहे हैं एडमिशन, उनका जो है उनको जो असाइनमेंट करना था वो हम करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इन्होंने आपको पूछा था मुग़ल पॉलिसी कैसी थी राजपूत स्टेट्स को लेके। जो मुग़ल्स थे वो राजपूत स्टेट्स को कैसे ट्रीट कर रहे थे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा इसका एक आइडिया रख लेना आप। ठीक है, वैसे पिछली बार इन्होंने ये सवाल पूछा है तो मुझे नहीं लगता है इस बार भी ये सवाल पूछेंगे, बट आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। तो उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको साथ में बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपको बताने हैं सुल्तनत जो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर कैसा था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो इसको अलग बनाती थी। फिर आपको यहाँ पे जो अफ़ाकीज़ और डकनीज़ के बीच में जो चल रही थी ना लड़ाई चल रही थी, उसका क्या बहमनी किंगडम पे असर पड़ा। तो ये है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि बहमनी किंगडम क्या था, कैसे बना, कैसे इसमें कौन कौन से रूलर्स थे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको इक्ता सिस्टम क्या है, ये आपको बहुत ज़रूरी सवाल है। ठीक है, ये इक्ता सिस्टम आपको बताना है, और कैसे मोहम्मद तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक ने क्या किया था इसके रिलेटेड, कैसे नए नए चेंजेस लाए। फिर आपको बताना है जो मुग़ल इंडिया जब था इसमें एग्रीरियन जो रिलेशन थे वो कैसे थे। ठीक है, उसके बाद आपको एग्रीरियन हो गया आपके एग्रीकल्चर वगैरह के रिलेटेड। ठीक है,
उसके बाद है यहाँ पे मालवा और जौनपुर के बारे में आपको बताना था। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था, जो किंगडम्स थी उस टाइम पे अलग अलग जो स्टेट्स थे, उनके बाद जैसे इसमें उड़ीसा वगैरह वो सारा था, उसी में मालवा जौनपुर भी, उनके उनके बारे में थोड़ा बताना था आपको। उसके बाद है खलीफाइट जो थे, और दिल्ली सल्तनत का क्या सीन था, ये क्या था इन दोनों के आपस में, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे कैसे जो है पोर्तुगीज़ ने कैसे, हाउ डिड द पोर्तुगीज़ ट्रेड फाइनेंस इन इंडिया, कैसे वो ट्रेड करने लगे ना इंडिया में। फिर आपको बताना है जो मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग कैसा था अकबर के अंडर। देखो जी, अब हम बात करेंगे जो आपका असाइनमेंट है जो इस साल के बच्चों को करना है, ठीक है। जो आप इससे पहले जो मैंने दिखाया वो था आपका, जो हम आप लोगों ने किया है, ठीक है। अब हम जो आगे आपके जो आपके बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको क्या करना है, तो उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से देखो, उसमें हमने बहामनी किंगडम का देखा था ना, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पहले ही विजयनगर एम्पायर आ जाता है, ये दोनों साथ साथ पढ़ते हैं हम, ठीक है, हिस्ट्री में। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक और सवाल, मुग़ल और मराठास की कैसे रिलेशंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको बताना है दक्कन की पॉलिसी कैसी थी दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड, ठीक है। तो ये, या दिल्ली सल्तनत कैसे दक्कन को साथ साथ चला रहे थे, या क्या चल रहा था आपस में इनका। फिर आपको सल्तनत की जो आर्किटेक्चर है ये क्या था, इससे पहले भी ये सवाल पूछा गया है पिछले वाले में, जो असाइनमेंट है। उसके बाद आपको बताना था यहाँ पे जो जागीर सिस्टम था ये कैसा, मतलब इसमें क्या क्या, ये कैसे काम करता था और क्या था ये मुगल्स के अंडर कैसे ये चल रहा था ये जागीर सिस्टम, ये आपको बताना था। फिर आपको यहाँ पे अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी क्या होती है, हुमायूं और अफ़गान्स के रिलेटेड मैंने बोला आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अफ़गान्स और मुगल्स वाला, ये वहीं से है। फिर आपको अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने क्या नए मार्केट के रिलेटेड कुछ चेंजेस लाई जिससे वो मार्केट को कंट्रोल कर सके। मोनोथिस्टिक मूवमेंट्स क्या थे, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो मोनोथिस्टिक मुझे जहाँ तक लगता है ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप एक गॉड के रिलेटेड जो होते हैं ना, जहाँ पे आप एक गॉड को मानते हो, जहाँ तक मुझे इसकी नॉलेज है। उसके बाद है आपका यूरोपियन इन्फ्लुएंस कैसा था, मुग़ल जो स्कूल ऑफ पेंटिंग था ना, उन्होंने जो यूरोप से क्या क्या ऐसी चीज़ें लाई थी जो वो अपने पेंटिंग में यूज़ कर रहे थे, वो आपको बताना था। देखो ये है, मैंने आपको इससे पहले भी ये क्वेश्चन पेपर दिखाया, बट वापस मैं आपको बता रही हूँ, ये है, या पढ़ लो, ये मैंने आपको समझाया है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, इससे पहले ही है वो वीडियो, रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, तो आप देख सकते हो। ये इनको ये सवाल पूछे गए थे, पिछली बार विजयनगर पूछा गया है ना, इस बार ये बहामनी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पिछली बार राजपूत और मुगल्स के कैसे रिलेशन थे, इस बार ये मराठा और मुगल्स के कैसे रिलेशन है, या दिल्ली सल्तनत और दक्कन का कैसा रिलेशन था वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे चार ये देंगे ना कोई मतलब कुछ पॉइंट जो जिन पे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपको अपनी बुक को एक बार खोलना, वहाँ पे देखना, जैसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कुछ लिखा होता है, मतलब एक जैसे मोंगल प्रॉब्लम है उसको फिर छोटे से आधे पेज पे डिस्कस किया होगा, मंथ स्केल को आधे पेज पे डिस्कस किया होगा, ठीक है। वैसे सारे वो करके एक बार समझ के जाना, ठीक है। तो ये वहाँ से पूछेंगे, तो अगर ये आप कर लोगे इससे भी आपका फ़ायदा है बहुत। तो ये था हिंदी वाला, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी जो दिसंबर 2021 वाला क्वेश्चन पेपर था। देखो जी, ये है आपका, ठीक है, दिसंबर 2021 वाला। देखो सबसे पहले इन्होंने पूछा था आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जो दक्कन पॉलिसी कैसी थी, ठीक है, वो कैसे दक्कन को ट्रीट कर रहे थे, क्या था ये सीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना था मुग़ल एम्पायर कैसे उनका डिक्लाइन हो गया, कैसे वो टूटने लगी, ख़त्म होने लगी इंडिया में। फिर आपको बताना है इक़्ताज़ क्या था और इसके क्या फ़ीचर्स हैं। फिर आपको सूफ़ी राइटिंग्स क्या होती हैं, इस बार ये भक्ति के ऊपर पूछ सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, भक्ति या किसी अलग सिलसिले के बारे में, सिलसिला मतलब जैसे मुस्लिम्स के रिलेटेड ना, जहाँ पे पीर बाबा वगैरह वैसे जो होते हैं, जो वैसे आपने देखा हो सिलसिलाज उनको बोलते हैं। वो मैंने इससे पहले थोड़ी सेकंड्स पहले मैंने आपको बताया, अलग अलग जो सिलसिलाज होते हैं वो आप एक बार कर लेना। किंगडम ऑफ असम के बारे में पूछा है, इस बार ये उड़ीसा या किसी और के बारे में पूछ लेंगे, जौनपुर के बारे में पूछ सकते हैं, जागीर सिस्टम क्या होता है और नयनकार सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये आपको पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था भक्ति मूवमेंट के बारे में, ठीक है, क्या क्या ऐसे चेंजेस आए 14-17 सेंचुरी में जिसकी वजह से भक्ति मूवमेंट आगे बढ़ने लगा और आगे आया। यहाँ पे आपको दिल्ली सुल्तान्स के अंदर अंडर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कैसी थी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका कोस्टल ट्रेड कैसी थी मुग़ल पीरियड के दौरान, मतलब पानी के साथ जो ट्रेड होती है ना, समंदरों के दौरान, समंदरों के थ्रू।
उसके बाद या जो गुजरात के एरिया से जो है ना हमारा अरेबियन सी, वहाँ से कैसी ट्रेड थी। उसके बाद यहाँ पे आपको वापस से पूछा है शॉर्ट नोट्स में चांद बीबी के बारे में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में, और कंपोजिशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कैसी थी जो मुगल्स के दौरान शहरों की पॉपुलेशन कैसी थी, मुगल करेंसी सिस्टम कैसा था। तो ये था आपका, ठीक है। और ये है हिंदी वाला, ठीक है। इस साइड से मैं आपको और दिखाती हूँ, देखो जी, ये आपका हिंदी, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये आप देख सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पेपर अभी कहीं पे यूट्यूब पे मिल सकते हैं, बाकी अभी कहीं पे और नहीं, ये पुराने वाले मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा के रख रही हूँ, ये, ठीक है। तो आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्लीज़ ये करके जाना, क्योंकि अगर आप 3 क्वेश्चन भी करके आते हो, पास होने के बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं, ठीक है। तो आप 3 से 4 क्वेश्चंस आप ये अच्छे से करके जाओ, हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चंस आप कर लो। मतलब अच्छा ना करने से अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत करके आएँ वहाँ पे, है ना? ना करने से अच्छा है थोड़ा बहुत करके आएँ। तो अगर आप ये सारा कर लेते हो, थोड़ा बहुत तो पेपर करके आ ही जाओगे, और दोबारा आपको फिर ये देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, तो मैं आपको फिर बता दूँगी। थैंक यू।